जय श्री राम। ठीक है, तुलसीदास बहुत अच्छे आदमी थे जिसने रामायण ही लिख डाला। रामायण लिख दी थी उन्होंने। किस लिए लिखे थे? उनकी जो पत्नी थी ना, ऐसी बात कह दी उनको तीर की तरह लग गया, इसीलिए पूरा वो रामायण लिखे थे। उनकी पत्नी ने। हाँ, और वो क्यों कैसे हुआ तो मैं बता रहा हूँ आपको क्या हुआ था। एक मिनट कैमरा में। तो उनकी जो पत्नी थी तुलसीदास की, वो गई थी मायके। कहाँ गई थी? अपने घर गई थी। तो तुलसीदास बहुत अपनी पत्नी से प्रेम करते थे, प्यार करते थे, जो भी है बहुत प्यार करते थे। तो तुलसीदास रात को उठ के कहें कि अब मैं ससुराल जाना है और अपनी पत्नी से मिल के ही आना है। तो चल दिए तुलसीदास मिलने के लिए। जब गए तो रास्ते में एक नदी पड़ता है, नदी तो तालाब तो जानते ही हो। अब उस पार उनको जाना था और उस पार जाने के लिए नाव था, उधर ही था, इस तरफ नाव था। तो तुलसीदास ने देखा कि एक लक्कड़ धके जा रही उस पानी में, तो वो था मुर्दा। उसको पकड़ के चले गए, निकल गए पास हो। तो उस पार तो चले गए। अब जब घर पहुंचे तो देखिए भाई इतनी ज़्यादा सारे तो सो गए, अब मैं जाऊं कैसे? तो पत्नी छत पे सो रही थी। तो वो उनको पता लग गया, तो सीधे सोचा चलो अब सीधे मैं अपनी पत्नी के ही पास जाता हूँ। तो उन्होंने जंगला पे गए, तो जंगला पे एक सांप था। वो अंधेरे में सोचे रस्सी लटका हुआ और सांप को पकड़ करके ऊपर चढ़ गए। और सुनिए कहानी कहाँ से बोले। जब ऊपर चले गए, जब तुलसीदास की पत्नी ने देखा अरे इतनी रात हो गया और मेरे स्वामी जी आए हुए, तो वहीं पे कहती क्या है, जितना प्रेम मुझसे कर रहे हैं, अगर उतना प्रेम श्री रामचंद्र जी से करते, भगवान से करते, तो आप कितना आगे चले गए जाते। तुमको बात वो तीर की तरह चुभ गई, इसीलिए वो रामायण लिख डाला। हाँ, तो उन्होंने ही लिखा है रामायण। किसने लिखा हो? तुलसीदास ने। रामायण की कहानी ये है। रामायण लिखने में बहुत टाइम लगा था। अच्छा, फिर लिखा वो दूरदर्शी थे। क्या थे? दूरदर्शी। अच्छा जी। मतलब है उसको इतनी समझ थी, भगवान ने क्या मार दिया था। हाँ, तो भगवान रूपी थे वो। हाँ, वो तो भगवान थे। तभी देखो लीला जो रची गई है मनुष्य के लिए रची गई है ना। वो भी उसके दिमाग में सारी जमाएं उसके दिमाग में आई है, उसने लिख डाला। क्यों लिखे थे? वो प्रेम में लिखे ना, जो उनकी पत्नी ने कहा। इसीलिए कहते कोई कार्य सिद्ध जब होता है ना, तो जरूर किसी का हाथ होता है। रियल किसी का हाथ भी हो, पत्नी का अक्सर 80% हाथ होता है कि आदमी आगे जो बढ़ता है। वो पत्नी से ढोल भी जाता है, पत्नी से ऊपर भी जाता है। अगर पत्नी देखो जी, घर नरक बन जाता है जीवन नरक। भाई बात तो सत्य है कि जो कुछ कर्मों के ऊपर होता है। आप अच्छे कर्म किए रहोगे ना, तो पत्नी भी अच्छी मिलेगी भैया। जब कर्म बेकार रहेगा तो पत्नी कहाँ से? तुम आप दूध के दूल्हे नहीं रहोगे तो पत्नी कहाँ से मिलेगी? अच्छा भैया, तो दोस्तों सब स्वर्ग नरक यही है, सोचो। जय श्री राम। और आगे कभी अंकल जी हमारे से मिलने आए थे, इसलिए इनके साथ वीडियो बना दिया। और कभी फिर आप अच्छी वाली ज्ञान वाली बात बोलेंगे तो बनाएंगे।